हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 संतूर के सेकंड चैप्टर गोइंग विद द स्कूटर को पूरा समझने वाले हैं। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ना तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को क्लास 5 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो कभी भी देखना चाहें तो आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप क्लास 5 एनसीईआरटी के नए बुक्स खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया है। आप सस्ते दामों में क्लास 5 के नए बुक्स खरीद सकते हैं। तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। It was a summer afternoon. गोपी was sitting in the veranda reading a book. देखिए, वो गर्मी के दोपहर थे और गोपी जो है ना आंगन में बरामदा में बैठा हुआ बरामदे में बैठा हुआ एक बुक पढ़ रहा होता है। Suddenly he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. अब देखिए क्या होता है ना कि अचानक से उसे लगता है कि मेरे गार्डन में, मेरे बागान में कुछ सरसराहट की आवाज के साथ नीचे आकर के गिरी है, क्योंकि उससे कुछ गजब टाइप की आवाज आई थी। तो अब वो क्या करेगा, वो देखिए, he wondered what it could be. Perhaps it was a mango falling from the tree. Immediately, Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. अब वो सोचता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो चीज क्या हो सकती है, आखिर इस टाइप की आवाज के साथ क्या चीज गिर सकती है। लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है कि एक आम गिरा होगा पेड़ में से। तो वो तुरंत उठता है, अपनी किताब को एक साइड रखता है और दौड़ते हुए जाता है उसको देखने के लिए कि आखिर गिरा क्या है मेरे बागान में। तो अब देखिए क्या होता है, उसे क्या मिलता है वो आगे बताया गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गोपी है वो दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर के बाहर वो बैठा हुआ था। He searched in between the thick grass near the garden fence, but he found nothing. He looked among the bushes. Nothing was there again. वो क्या करता है ना कि उसके बगीचे के पास जो घनी घास थी, यानी कि जहाँ बगीचा होता है तो उसके चारों तरफ से हम लोग बाउंड्री देते हैं, तो बाउंड्री के आसपास घास उगता है ना, तो वो उसके पास भी जाता है, वहां पर भी जाकर के देखता है। मोटे मोटे घास थे लेकिन उसको वहां पर भी कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद वो और भी आसपास के झाड़ियों में देखता है कि अगर कहीं कुछ गिरा हुआ होगा तो उसे पता चल जाएगा, तो वहां भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। Then his eyes fall on heap of dry leaves. There was a white ball on the heap. अब क्या होता है ना, उसकी जो आंखें हैं वो अचानक से उसकी आंखें एक चीज पे चली जाती है। और वो चीज क्या था, वो सूखे पत्ते का ढेर था। जब वो देखता है उस सूखे पत्ते के ढेर को, तो सूखे पत्ते के ढेर के ऊपर हम लोग देखते हैं क्या, गोपी क्या देखता है, गोपी देखता है कि वहां पे एक सफेद रंग की बॉल थी, सफेद रंग की बॉल गिरी हुई थी। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स. इट वाज अ हॉकी बॉल. गोपी वहां पहुंचता है और उस बॉल को अपने हाथों में उठाता है और देखता है कि वो एक हॉकी बॉल था, मतलब वो बॉल था जिससे हॉकी खेला जाता है। अब हो सकता है कोई अगल बगल में हॉकी खेल रहा होगा, तो हॉकी खेलते खेलते वो बॉल आ गया उसके पास, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं चला था कि आखिर ये बॉल किसका है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि आखिर गिरा क्या है। जब वो जाकर के देखता है तो देखता है यहाँ पे तो एक हॉकी की बॉल गिरी हुई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Gopi wondered whose ball could this be. He looked around and peeped outside the gate, but could see no one. देखिए गोपी सोचता है कि आखिर ये बॉल किसकी हो सकती है, किसकी होगी ये बॉल, कहाँ से आई ये बॉल, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो आसपास जा करके देखता है, अपने घर के गेट के बाहर जा करके देखता है, लेकिन वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बॉल किसकी होगी, कहाँ से आई है, उसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया था। बस इसको इतना पता था कि कुछ आवाज किया, आवाज करने पे क्या आवाज किया, वो जाकर के देखता है तो देखता है कि एक बॉल जो है वो सूखे पत्ते के ढेर पर आकर के गिरी है एंड उसी से सरसराहट से गिरने की आवाज जो है वो सुनाई दी थी उसे। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग गोपी, व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन। अब देखिए अचानक से क्या होता है ना, जब उतना काम वो कर ही रहा होता है, जब वो बाहर जाकर के देख ही रहा होता है, उतने में उसकी मम्मी जो है वो अंदर से आवाज दे देती है कि गोपी तुम बाहर में क्या कर रहे हो, गार्डन में बागान में क्या कर रहे हो, इट्स वेरी हॉट कम इनसाइड, बहुत गर्मी है बेटा अंदर आ जाओ। ये कौन बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम बाहर में क्या कर रहे हो, आज तो बहुत गर्मी है, चलो अंदर आओ। गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर. ही ले डाउन ऑन द मैट एंड सेड टू हिमसेल्फ, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, आई विल आस्क अराउंड. अब गोपी जो है वो तुरंत अंदर जाता है, एक गिलास पानी पीता है और चटाई में जाकर के लेट जाता है। एंड
सेड टू हिमसेल्फ, उसके बाद वो अपने आप से बोलता है कि आखिर ये बॉल किसकी हो सकती है। कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ हमारे पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है, हम सोचते हैं कि यार ये हमारे बॉल तो है नहीं, आखिर हम इस बॉल को रख क्यों लेंगे, जिसका बॉल होगा उसको लौटा देंगे, ईमानदार है हम। बस वही चीज़ यहाँ पर गोपी के साथ भी, क्योंकि वो ईमानदारी दिखा रहा है, वो सोच रहा है कि आखिर ये बॉल किसकी होगी, जिसकी भी होगी वो इस बॉल को ढूंढ ही रहा होगा, तो मैं इस बॉल को उसे लौटा दूंगा। वही बोलता है वो, आई कैन कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, मैं ये बॉल अपने लिए नहीं रख सकता हूँ, मुझे ये बॉल जो है ना आपस आस पास में पूछ करके किसी ना किसी को लौटा देना होगा, जिसका भी ये बॉल होगा। इन द इवनिंग गोपी वेंट टू नियर बाई प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। शाम के समय में गोपी जो है अपने घर के पास में जो खेल का मैदान था वहां पर जाता है, जहां पे सारे फ्रेंड्स, सारे दोस्त जो है ना हमेशा इकट्ठा होकर के हॉकी खेला करते थे, तो वो वहां पर जाता है। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली। अब देखिए यहाँ पर जब गोपी जाता है तो अपने दोस्तों से पूछता है, दोस्तों आज मुझे एक बॉल मिला है, आज के दोपहर में मुझे एक बॉल मिला है, क्या तुम में से किसी ने अपना बॉल खोया है, मतलब क्या तुम में से किसी ने अपना बॉल भुलाया है, क्या तुम्हारा बॉल गुम हुआ है। ये कौन पूछ रहा है, गोपी पूछ रहा है अपने सारे दोस्तों से। अब देखिए उनके दोस्तों का क्या जवाब आता है। मनोज सेड, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो। मनोज बोलता है कि मैंने अपना एक बॉल तो खोया था, मेरा एक गेंद भुला गया था, लेकिन वो कब भुलाया था, वो 4 महीने पहले भुलाया था। गोपी सेड, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। तो गोपी बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे जो गेंद मिली है ना वो तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 महीने पहले तुमने गेंद भुलाई है और 4 महीने के बाद वो आज मुझे मेरे गार्डन में दिखेगी, ये हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, तो ये तुम्हारा बॉल नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। रमनी सेड, देन द बॉल इज माइन। रमनी जो है वो कहती है कि नहीं नहीं अब ये बॉल मेरा होगा। अब देखिए गोपी इस पे क्या कहता है। गोपी बोलता है, हाउ डू यू नो, आस्क गोपी व्हाट कलर्स इज इट। अब देखिए यहाँ पे गोपी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये तुम्हारा बॉल है, आखिर ये बताओ कि वो किस कलर का है। अगर तुम कलर सही बता दोगी तुमको पता होगा कि हाँ, अगर तुम्हारा गेंद भुलाया है तुम्हें पता होगा कि हाँ वो किस कलर का है, तो मुझे कलर बता दो, अगर वो वही कलर का होगा जो कलर का गेंद मेरे पास है तो मैं वो गेंद तुम्हें दे दूंगा। अब देखिए, शो मी द बॉल आई विल टेल यू, सेड रमनी स्माइलिंगली। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, रमनी कहती है कि तुम मुझे बॉल दिखाओ, मैं तुम्हें बता दूंगी कि ये मेरा है या नहीं, और स्माइल करते हुए ये बात कहती है। मतलब रमनी का भी ये बॉल नहीं है, क्योंकि अगर उसका बॉल रहता तो वो उसका कलर तो बता सकती थी, लेकिन वो भी कलर नहीं बता पाई, इसीलिए पता चलता है कि उसका बॉल नहीं हो सकता। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर हैज बाउट हिम a brand new football the previous day. The ball I found is a hockey ball, said गोपी। अब देखिए दूसरा एक दोस्त जो है ना वो बोलता है कि अरे मेरे पिताजी ने क्या किया था ना, मुझे पिछले ही दिन एक फुटबॉल खरीद के दिया था। अब इस पे गोपी कहता है कि नहीं नहीं भाई, मुझे जो गेंद मिली है ना वो फुटबॉल नहीं है, वो हॉकी वाली बॉल है। ये कौन बोलता है, ये गोपी बोलता है। मतलब दीपक भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है कि मुझे मेरे पिताजी ने पिछले दिनों में एक फुटबॉल खरीद के दिया था जो मुझसे गुम हो गया है। लेकिन इसी पे गोपी क्या बोलता है, गोपी बोलता है भाई सुनना, मुझे जो गेंद मिली है ना वो फुटबॉल नहीं है, वो हॉकी है, वो हॉकी की बॉल है, इसीलिए तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। एवरीवन लॉफ्ड। गोपी took out the ball from his pocket. मनोज grabbed it and tossed it over to दीपक। अब देखिए क्या होता है, सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि दीपक भी झूठ बोल रहा था और गोपी जो है इसी टोन में बोलता है कि मुझे जो बॉल मिली है वो हॉकी की बॉल है, फुटबॉल नहीं है। सभी लोग हंसने लगते हैं। गोपी वो बॉल अपने पॉकेट से बाहर निकालता है, क्योंकि वो बॉल तो लेकर के आया था कि किसी ना किसी का बॉल होगा तो मैं उसे लौटा दूंगा, तो वो अपने पॉकेट से बॉल को बाहर निकालता है। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक। अब मनोज जो है ना उससे झपट लेता है उस बॉल को और वो जो बॉल है उसे दीपक की तरफ पास कर देता है, फेंक देता है। सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप, आई से स्टॉप, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट डार्क। देखिए क्या होता है, इस चीज को देखते हुए गोपी बोलता है रुको, अरे रुको यार क्या कर रहे हो, चलो एक बार कम से कम खेल लेते हैं, इससे पहले कि शाम का समय हो जाए, चलो कम से कम हम लोग एक बार खेल लेते हैं। Manoj went to the goal post as he liked to be a goalkeeper. Gopi stood at the center of field holding the hockey stick. मनोज जो है वो तुरंत गोल पोस्ट की तरफ चल जाता है क्योंकि उसे गोलकीपर बनना पसंद था। उसके बाद गोपी क्या करता है ना, उस पूरे ग्राउंड के बीच में जाकर के खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में क्या रहता है, हॉकी स्टिक रहता है। मतलब ग्राउंड के बीच में कौन खड़ा है, गोपी, और गोल पोस्ट के पास कौन गया है, तो मनोज गया, क्योंकि उसे गोलकीपर बनना पसंद था। He passed the ball to दीपक who drove the ball towards रमणी। देखिए क्या होता है यहाँ पर, गोपी क्या करता है, बॉल को दीपक की तरफ पास करता है और दीपक जो है ना वो क्या करता
करता है, धीरे धीरे बॉल को बढ़ाते हुए रमनी की तरफ पास कर देता है। रमनी ड्रिबल द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। अब ड्रिबल का क्या मतलब होता है पहले वो समझिएगा। ड्रिबल का मतलब हॉकी में होता है ना कि हल्का हल्का बॉल को आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ पास करना। तो रमनी क्या करती है, हल्का हल्का बॉल को धक्का देते हुए जो है जय की तरफ भेज देती है, अपनी स्टिक से हल्का हल्का धक्का देती है और फिर वो धीरे धीरे करके जय की तरफ पहुंचा देती है बॉल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, इस पिक्चर में आप लोग को दिखाया गया है। आगे देखिए, कम ऑन जय प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। अब जो है मनोज है गोल पोस्ट के पास, वो बोलता है चलो जय चलो, अच्छा से खेलो और उस शॉट को इतने अच्छे तरीके से खेलो, ऐसा मारो ना उस शॉट को कि वो गोल पोस्ट की तरफ चला जाए। और ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है मनोज, जो कहाँ पे है, गोल पोस्ट के पास है। मनोज सेड लाउडली, चिल्लाते हुए मनोज ये बात बोलता है कि जय अच्छे से खेलो, चलो उस शॉट को ऐसा खेलो, ऐसा ड्राइव करो ना गोल पोस्ट की तरफ वो चला जाए। अब देखिए, जय टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट वेंट पास द प्लेग्राउंड गेट एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ पासिंग स्कूटर। जय जो है अपने अपने कलाइयों को अच्छे से टाइट कर लेता है, पूरे स्टिक की तरफ उसको टाइट करता है, मतलब वो बहुत ही तेज शॉट लगाने के लिए खुद को तैयार करता है और इस प्रकार से बॉल को रखता है ना कि जो हॉकी का फ्लैट साइड है वो बॉल को टच कर रहा होता है, पूरा अच्छी तरीके से अपनी कलाइयों को मोड़ते हुए पकड़ लेता है उस स्टिक को और बहुत ही तेजी के साथ मारने के लिए तैयार होता है। He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter। अब क्या होता है वो देखिए, होता ये है कि बहुत तेजी के साथ, बहुत ही तेजी के साथ वो उस पे मारता है, उस बॉल पे मारता है और इतने तेजी से मारता है, इतने हार्ड तरीके से मारता है कि वो जो बॉल है वो प्लेग्राउंड के गेट को भी पार कर जाती है और लास्ट में एक स्कूटर में रखे हुए, तो एक स्कूटर वहां से पार हो रहा होता है तो स्कूटर में एक टोकरी रखा हुआ होता है, उस टोकरी में जाकर के गिरता है और वो स्कूटर के साथ बॉल चला जाता है। आगे देखिए, द स्कूटरिस्ट हु वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड ड्रोव पास्ट। अब देखिए, स्कूटरिस्ट को चूंकि इस बारे में कोई पता नहीं होता है, जो स्कूटर चला रहा होता है, जो भी अंकल चला रहे होंगे स्कूटर, उन्हें इस बारे में कोई भी पता नहीं होता है कि अरे मेरी टोकरी में एक बॉल आकर के गिरी होगी, उसको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में कि मेरी टोकरी में एक बॉल आकर के गिरी होगी। वो बस अपना स्कूटर चला रहे थे लेकिन बॉल जाकर के उनके टोकरी में गिर जाती है और वो स्कूटर चलाते हुए आगे की तरफ चलते चल जाते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं चलता है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वाज गोन सो वाज द बॉल। अब देखिए क्या होता है कि जब तक वो बच्चे जो है ना गेट की तरफ भाग करके जाते हैं, जब वो देखेंगे मेरा बॉल भाग रहा है, मेरा बॉल जा रहा है, तो पीछे पीछे दौड़े होंगे बॉल के और जब तक वो जाकर के बॉल जहां गिरा वहां तक पहुंचते उससे पहले उन्हें पता चला कि वो जो स्कूटरिस्ट थे वो बॉल के साथ जा चुके थे, स्कूटर के साथ वो बॉल जा चुका था, स्कूटर वाज गोन, स्कूटर जा चुका था, सो वाज द बॉल, और इसी हिसाब से बॉल भी जा चुका था क्योंकि बॉल क्या था, स्कूटर में रखे हुए एक टोकरी के अंदर गिर गया था। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। अब वो जो है ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, अरे यार ये तो मैं चीज मेरा था भी नहीं और लास्ट में चला भी गया हमसे बहुत दूर, क्योंकि अब वो स्कूटरिस्ट को तो रोक नहीं सकते हैं, वो देख रहे कि स्कूटरिस्ट जा रहा है लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं सकते हैं। और बॉल कहाँ गया, उसी स्कूटरिस्ट के स्कूटर में रखे हुए पीछे एक टोकरी था, उस पर गिर गया बॉल और बॉल जो है उसी के साथ चला गया। तो ये चीज बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर में समझाया गया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, सारे लोग एक दूसरे को देख करके हंसने लगते हैं, अरे ये बॉल तो चला गया, इसीलिए चैप्टर का भी नाम क्या रखा गया था, गोन विद द स्कूटर, मतलब स्कूटर लेकर चला गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए होंगे उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए ये जो अंकल है वो जा रहे हैं स्कूटर में बैठ करके और उनके स्कूटर के पीछे एक टोकरी रखी हुई है, तो इसी टोकरी में उनका जो बॉल है वो चला गया साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स, ड्रिबल, रसलिंग, ग्रैब, पोस्ट, अनवेयर, थर्ड। सबसे पहला जो वर्ड दिया गया है वो है ड्रिबल। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर समझाते वक्त भी बताया था कि ड्रिबल का मतलब हॉकी में होता है हल्का हल्का धक्का देते हुए बॉल को आगे की तरफ
पास करना। उसके बाद अगला है रसलिंग। रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट, जैसे सूखे पत्ते में जब कुछ गिरता है तो उससे जो आवाज़ निकलता है ना, उसको रसलिंग सरसराहट की आवाज़ कहा जा सकता है। उसके बाद है ग्रैब। तो ग्रैब भी मैंने आपको उसी समय समझा दिया था कि ग्रैब का मतलब होता है झपटना, किसी चीज़ पे झपट्टा मारना। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं किसी चीज़ को किसी से छीनना। उसके बाद अगला है बोस्ट। तो बोस्ट का मतलब होता है भांजना, डींगे मारना। उसके बाद अगला है अनवेयर। अनवेयर का मतलब होता है नहीं पता होना, जैसे किसी को अगर कोई चीज़ नहीं पता होता है तो वो बोलता है मुझे इस बारे में पता नहीं था, इसका मतलब वो क्या है, अनवेयर है उस चीज़ से। उसके बाद अगला है थर्ड। तो थर्ड का मतलब होता है बच्चों गिरना, इसलिए थर्ड वर्ड आप लोगों ने देखा होगा कि चैप्टर की शुरुआत में ही यूज़ किया गया था। तो इसी के साथ बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 5 का पूरा कंटेंट हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।